फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तिब्बी और सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने तमाम अजला के DMHOs के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि DMHOs को अवाम के सामने जवाबदा होना चाहिए। सेहत आमा को मजबूत बनाया जा रहा। उन्होंने कहा है कि DMHOs को हिदायत की गई है कि वो निजी अस्पतालों में वसी पैमाने पर मुआयना करें। हमारी हुकूमत गरीबों को बेहतर सेहत की सहूलियात फराहम करना तरजीह है। वजीर ने DMHOs को हिदायत की कि हुकूमत की तरफ से पेश की जाने वाली तिब्बी सेहत की खिदमात के प्रोग्रामों को किस तरह मरबूत किया जाए। हुकूमत की तरफ से लोगों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सेहत की खिदमात फराहम करने में DMHOs की एक बड़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर ने DMHOs को हिदायत की कि वो ज़िले, इलाके और PHC के दरमियान जोग्राफियाई राब्ते पर तवज्जो दें। तेलंगाना में BRS पार्टी को इस वक्त एक और धक्का पहुंचा जब उस पार्टी के एक और रुकन असम्बली काले यादయ్య भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जराये के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले BRS पार्टी के रुकन असम्बली ने दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, दीपादास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। काले यादయ్య की कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले BRS के अरकान असम्बली की तादाद 6 हो गई है। इससे कबल BRS पार्टी के 5 अरकान असम्बली ने वक्फे से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, जिनमें सबसे पहले खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र हैं, बादजा टी वेंकट राव, कडियम श्रीहरि, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और डॉक्टर संजय कुमार शामिल हैं। हिंदुस्तान के जवाहर साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 103वीं यौम पैदाइश की तकरीबात ज्ञान भूमि नेकलेस रोड PV मार्ग हैदराबाद में शानदार तरीके से मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर कई अवामी नुमाइंदे और आला ओहदेदार मौजूद रहे और PV नरसिम्हा राव को याद किया। रियासती सड़कों में इमारतों के वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, हाई कोर्ट के जज NV श्रावण कुमार, रियासती हुकूमत के मुशीर हरकर वेणुगोपाल, MLA वेमुला वीरेशम बिरला लैया, BC कमीशन के चेयरमैन कृष्णा मोहन राव और इसके अलावा V हनुमंत राव और जाना रेड्डी, कोदंडा राम और हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप व दीगर मौजूद थे। इतला पर चेयरमैन TGWB ने इंस्पेक्टर ऑडिटर रंगारेड्डी जिले को आदिबटला गांव भेजा, जहां पार्क की तामीर के लिए जमीन को बराबर करके कब्रों को मस्मार किया गया था और चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक उसने SHO आदिबटला पुलिस स्टेशन के सामने शिकायत भी दर्ज की, जिसने मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चेयरमैन ने एक बार फिर वक्फ ओहदेदारों की एक टीम भेजी, जिसमें तहसीलदार OSD मोहम्मद आसिफ खान दीगर अमले के साथ सूरत हाल पर नजर रखी जाए, जिसने बारी बारी जिले कलेक्टर रंगारेड्डी जिले और दीगर ओहदेदारों से वक्फ इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुलाकात की और पुलिस हुक्काम ने पुलिस पैकेट तैनात कर दिए हैं। रियासती IT व सनत के वजीर डोडेला श्रीधर बाबू ने दिल्ली में बैनुल-अक़वामी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME डे के मौके पर मरकजी वजीर जेतन राम मांझी को मुबारकबाद दी। रियासत में MSMEs की मदद के लिए मरकजी मदद की दरख्वास्त की और श्रीधर बाबू ने मरकजी वजीर से कहा है कि वो मुल्क भर के दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में 1 लाख ख़वातीन का इंतखाब और तरबियत करके पैदावारी सलाहियत में इजाफा करने के लिए
लिए मरकज की जानिब से शुरू की गई यासोवानी स्कीम के तहत रियासत तेलंगाना को आला तरजीह दें। हैदराबाद में नेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में खवातीन को तकनीकी तरबियत फराहम करने और उन्हें मौजूदा मार्केट की जरूरियात के मुताबिक जदीद बनाने के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने की दरख्वास्त की गई है। तेलंगाना में MSMEs को मरकज से मुराद फौरी जारी करने को कहा गया। श्रीधर बाबू ने मरकजी वजीर मांझी को समझाया कि तेलंगाना में रजिस्टर्ड MSMEs के जरिए 3,64,000 लोग बराह रास्त रोजगार हासिल कर रहे। कप्तान रोहित शर्मा 57 साल और सूर्य कुमार यादव 47 साल की शानदार इनिंग्स के बाद गेंदबाजों की काबिल तारीफ कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तान ने दूसरे सेमी के बारिश से मुतासरा मैच में इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त देकर आलमी कप के फाइनल में जगह बना ली। अब हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फाइनल का दिलचस्प मुकाबला होगा। हिंदुस्तान की टीम तीसरी मरतबा T20 आलमी कप के फाइनल में पहुंची है। 72 रन के हदफ के ताक़ुब में उतरी इंग्लैंड की टीम को जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अपनी शानदार गेंदबाजी से 16.4 ओवर्स में 103 रन तक महदूद कर दिया और 68 रन से कामयाबी हासिल की। कप्तान जोस बटलर 15 गेंदों 23 और हैरी ब्रोक 19 गेंदों 25, जोफ्रा आर्चर 15 गेंदों 21 और लियाम लिविंगस्टन 11 रन बनाने के बाद आउट हुए। इंग्लैंड के बकाया बल्लेबाजों में से कोई भी दहाई के हिस्से तक न पहुंच सका। दिल्ली NCR में हो रही बारिश की वजह से कई मुकामात पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में बारिश हो रही है और यहां पर 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। ये 1936 के बाद जून के महीने में 24 घंटों में होने वाली सबसे ज्यादा बारिश है। 1936 में 28 जून को 235.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दिल्ली में जून के पूरे महीने में औसतन 80.6 मिलीमीटर बारिश होती है। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 3 गुना बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सुबह दफ्तर और काम पर जाने वालों को ट्रैफिक जैम और सड़कों पर पानी जमा हो जाने से दुश्वारी हो रही। हालांकि 2 माह से जारी शदीद गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है और दिल्ली में कम से कम दर्ज हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.2 डिग्री कम है। दिल्ली में शदीद बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। इस दौरान बीजेपी के एक काउंसलर रविंद्र सिंह नेगी ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाकामी को उजागर करने के लिए सड़क पर जमा पानी में कश्ती चलाई। बीजेपी काउंसलर इस मौके पर खबररसा एजेंसी से बात करते हुए कहा कि PWD का नाला ओवरफ्लो कर रहा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने नालों की सफाई नहीं कराई। हम इस मामले को बार बार ऐवान में उठाते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी को शर्म तक नहीं आती। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। दिल्ली के लोग परेशान हैं, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। दिल्ली में इस कदर पानी जमा है कि लोगों की गाड़ियां खराब हो रही, लेकिन ये हुकूमत खामोश बैठी है। वाज़ेह है कि दिल्ली और NCR में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके गर्काब हो गए हैं। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह रही। ये लोग पानी सत्याग्रह कर रहे हैं दिल्ली में, शर्म नहीं आ रही। जगह जगह पानी भर रहा है। सारा NH का ये PWD का रास्ता, PWD का रोड है। दिल्ली सरकार PWD का रोड है और उसके सारा जल भराव हो चुका है। दिल्ली बेहाल है, बिलोदगढ़ डूब चुका है। पचमढ़गंज विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ से मनीष सिसोदिया जी विधायक है। झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय के सिंगल बेंच ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी, जो जमीन घपले के मामले में जेल में बंद है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने पहले ही इस मामले की समाअत मुकम्मल कर ली थी और फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED की टीम ने तवील पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
1996 की ब्लॉकबस्टर सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म इंजन का सीक्वल इंडियन 2 का ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया, जिसे शायकीन फिल्म में खूब पसंद किया जा रहा। लाइका प्रोडक्शन के बैनर पर बनाई गई एस शंकर के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म 12 जुलाई को तमिल, तेलुगु और हिंदी में यकसा तौर पर वर्ल्ड वाइड रिलीज की जा रही। 250 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म में कमल हासन के और सेनापति का रोल क्या है, जो एक मुजाहिद आज़ादी हैं जो पूरी जिम्मेदारी से रिश्वतखोरी के खात्मे के लिए लड़ते हैं। फिल्म के दीगर अहम किरदारों में सिद्धार्थ एस जयसूर्या, राकुल प्रीत सिंह, गुलशन ग्रोवर वगैरह शामिल हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी रवि वर्मन और आर रत्ना वेलो ने की है, जबकि वीएफएक्स के सुपरवाइजर रवि श्रीनिवास मोहन है। फिल्म को श्रीका प्रसाद ने एडिट किया है। इस फिल्म प्रोजेक्ट की शुरुआत का 2017 में ऐलान किया गया था, लेकिन एक हादसे में यूनिट के कुछ मेंबरान की मौत और कोविड की वजह से फिल्म को 2 साल की ताखिर से ऑन बोर्ड किया गया। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग चेन्नई, राजमुंड्री, भोपाल, ग्वालियर, तिरुपति, विजयवाड़ा, जोहान्सबर्ग और तैवान में की गई है। फिल्म की फाइनल लंबाई 6 घंटे हो गई थी, जिसकी वजह से उसे 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए इंडियन 2 और इंडियन 3 कर दिया गया। तीसरा हिस्सा 2025 में रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया है। 25 जून को ऑफिशियल ट्रेलर के रिलीज के बाद फिल्म जबरदस्त गर्म हो चुकी है। अब शायकीन को 12 जुलाई का इसकी रिलीज का इंतजार है। लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि कौमी अहलियत और मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट में धांधली लाखों बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को पार्लियामेंट में इस पर वसी बहस करनी चाहिए। ऐवान की कार्रवाई से पहले गांधी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामानिगारों से कहा कि ये एक संगीन मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए और इस मामले पर पार्लियामेंट में मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी सतह पर बहस होना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि तमाम ऑपोजिशन पार्टियों के फ्लोर लीडरों की मीटिंग हुई थी और सबके साथ इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि नीट के मामले पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मैं वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करता हूं कि ये नौजवानों के मुस्तकबिल का मामला है और इस पर मुनासिब तरीके से बात की जानी चाहिए। आप भी इस बहस में शामिल हों क्योंकि ये नौजवानों का मामला है। पार्लियामेंट से ये पैगाम जाना चाहिए कि हिंदुस्तानी हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर तलबा के बारे में बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा पीछे कर दोगे प्लीज। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं। सर, परीक्षा स्थगित करने थैंक यू जी। मुल्क की सबसे बड़ी मोबाइल टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने नए लामहदूद मंसूबों अनलिमिटेड प्लान का ऐलान किया है। ऐलान करदा नए टैरिफ प्लान 3 जुलाई से लागू होने की उम्मीद है। नए टैरिफ प्लानर का ऐलान 189 रुपए फी महीना 2 GB डेटा के लिए और 3,599 रुपए फी साल 2.5 GB डेटा फी दिन के लिए। इसने प्रीपेड प्लान पर औसतन 20% की कीमतों में इजाफा किया है। ये पहला मौका है
जब रिलायंस जियो ने 2.5 साल के बाद अपनी टैरिफ की कीमतों में इजाफा किया है। अब तक 155 रुपए के बेस प्लान के लिए आपको अब 190 रुपए अदा करने होंगे। इस प्लान पर चार्जेस में 22% इजाफा किया गया है। जियो ने 19 नए प्लान का ऐलान किया है, जिनमें से 17 प्रीपेड प्लान हैं और 2 पोस्ट पेड प्लान हैं। 28 दिन का प्रीपेड प्लान 155 रुपए से बढ़कर 190 रुपए हो गया है। 209 रुपए वाला प्लान बढ़कर 249 रुपए हो गया है। लामहदूद 5G डेटा हासिल करने के लिए आपको 239 से 299 रुपए अदा करने होंगे। इस प्रीपेड प्लान की मियाद सिर्फ 28 दिन है। इसके अलावा रिलायंस जियो ने कई नई खिदमत शुरू की हैं। जियो सेफ, जियो ट्रांस देर से और क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन ऐप की लागत 199 रुपए फी कॉलिंग, मैसेजिंग, फाइल ट्रांसफर वगैरह होगी। जियो ट्रांसलेट एक कसीर लिसानी मौसलाती ऐप है। वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट, इमेज ट्रांसलेशन के लिए हर माह 99 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।